तुम ये क्या कर रही हो? अभी बताती हूँ क्या कर रही हूँ। अरे तुम पागल वागल तो नहीं हो गई? मुझे मारोगे क्या? वकील साहब, मुझे ना इस आदमी से डिवोर्स चाहिए। इस आदमी से ना मैं तंग आ गई हूँ। ना ये कुछ कमाता है, बस ये दिन रात ना निठल्लों की तरह घर में बैठा रहता है। एक नंबर का कामचोर है। मैं इससे तंग आ गई हूँ। मैं तो उस दिन अपनी किस्मत को कोसती ना जिस दिन मैंने इससे शादी की थी। मैं नहीं जानती, मुझे डिवोर्स चाहिए। लेकिन आप दोनों को डिवोर्स चाहिए क्यों? वकील साहब, मैं इस आदमी से दुखी हो गई हूँ। आपको पता है मेरे समाज में ना कोई इज्जत नहीं रही है। मेरे दोस्त वगैरह मुझे पे देख के ना इतना हंसते हैं। मैं उस दिन को अपना इतना कोस रही हूँ ना जिस दिन मेरी इस आदमी से शादी हुई थी। मैं इतना दुखी हो गई हूँ ना कि थोड़े से पैसे लाता है, उसमें मैं इसको चलाऊं, उसके परिवार को चलाऊं या अपनी ख्वाहिशें मारूं। जब से मेरी इसकी शादी हुई है ना हम दोनों की, तब से मैं अपनी ख्वाहिशें रोज मारती आई हूँ। कब तक मैं सोऊंगी? मैं भी डिजर्व करती हूँ ना। एक औरत की ना हमेशा ख्वाहिश होती है जो अपने पति से जब भी वो शादी करे ना उसके साथ घूमे टहले शॉपिंग करे। लेकिन इस आदमी ने मुझे आज तक कभी कोई खुशी नहीं दे पाया है। लेकिन आप लोगों को डिवोर्स चाहिए क्यों? आपको पता है वकील साहब, ये ना मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाता। इतनी सी एक औरत की ना हमेशा इच्छा होती है कि उसका पति उसका घर पर आ रहा है, कमा कर आ रहा है, उसके लिए थोड़े थोड़े तोहफे लेकर आए, उसको खुश करे। लेकिन इसकी कभी कोई हिम्मत ही नहीं हुई। कभी अपने परिवार में जितना पैसा लाता है मैं इसके परिवार में इसके राशन में खत्म हो जाता है। मैं अपने बारे में ना कभी सोच ही नहीं पाती हूँ। मैं नहीं चाहती बस मेरा हम दोनों का डिवोर्स करा दीजिए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मेरे को इतनी घुटन फील होती है ना कि मैं मर जाऊं कहीं जाके। बस इस आदमी से मेरा पीछा छुड़वा दीजिए आप। सुबह जाता है, रात को इतनी सी सैलरी लेकर आता है, उतने में क्या ही हो पाएगा। और इसको पूरी ख्वाहिश है, इसको पूरी चाहिए होती है हर एक चीज, राशन पानी सब कुछ का, घर परिवार का पूरा देखभाल करूं। कितने में क्या क्या कर लूंगी मैं भी तो एक पल को अपना सोचूंगी ना कभी। आप कुछ बोलना चाहेंगे? वकील साहब, मैं क्या ही बोलूँ। इस देश का तो कानून ही ऐसा है, मर्दों को तो कोई सुनने के लिए रेडी ही नहीं है, बस लेडीज़ को सुनते हैं। वकील साहब, आपको ये नहीं पता मुझ पे ये कितना अत्याचार करती है। सिर्फ शादी के 2 महीने बाद ही हुए हैं, लेकिन ये मुझे बहुत मारती है। वकील साहब, अगर मैं बाहर जाता हूँ ना तो लोग मुझसे पूछते हैं कि ये तेरे फेस पे क्या हुआ। फिर मैं बता नहीं पाता। अगर मैं बता दूंगा ना तो लोग मुझ पे हंसेंगे और मजाक उड़ाएंगे कि तू बीवी से पिटता है। वकील साहब, अगर गुस्से में आकर कोई औरत हाथ उठा देती है ना तो वहाँ पे औरत गलत नहीं होता है, मर्द गलत होता है। वकील साहब, अगर कोई मर्द अपनी बीवी से पीटता है ना तो समाज में उसे लोग बोलते हैं कि तू कैसा मर्द है जो अपनी बीवी से पीट रहा है। और तो कभी कभी मेरा मन ऐसा करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, पर मैं ये सोचता हूँ कि मेरे माँ बाप का क्या होगा। वकील साहब, मैं इससे खुद परेशान हो गया हूँ। ये मुझ पर ना आरोप लगाती है कि मैं जेल भेज दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। तो आप ही बताओ मैं क्या करूँ। मैं इससे खुद छुटकारा पाना चाहता हूँ। वकील साहब, ये मुझे बहुत परेशान करती है और बोलती है अगर तुम डिवोर्स दोगे ना तो मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में से आधी हक चाहिए। तो आप ही बताइए मैं क्या करूँ। मैं इससे बहुत परेशान हो चुका हूँ। सर, ये जो बोल रही ना शादी के बाद इसके बहुत बहुत सपने थे, बहुत बहुत अरमान थे, लेकिन मैंने इसको पहले शादी से पहले ही बता चुका था कि मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास से हूँ। सर, उस टाइम पर ना मुझसे वादे किए थे कि बड़े बड़े कि मैं तुम्हारे साथ सूखी रोटी खा के भी रह लूँगी। ये मुझे बोल रही थी कि मैं शादी के बाद बहुत अच्छे से रहूँगी, लेकिन 2 महीने शादी के बाद पता नहीं इसे क्या हो गया, ये मुझ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगी। सही बोला तुमने। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता, वो लड़कों के साथ भी होता है, और वो कभी किसी को बोल नहीं पाते। अगर वो किसी को बोलने जाएंगे तो वो ये सोचते हैं कि समाज में उनकी इज्जत नहीं होगी, उनकी बेइज्जती होगी, उनकी बात सुनेगा कौन। लड़के डर के मारे कभी किसी को कुछ बता ही नहीं पाते। उनको लगता है कि समाज में लोग उनसे सवाल करेंगे 10 तरह के। लेकिन लड़कियाँ तो निडर होके सीधा कंप्लेंट कर देती है बिना किसी डर के। अगर एक लड़की कहीं पर जाके कंप्लेंट करती है ना तो उसके साथ सारा समाज खड़ा हो जाता है। लेकिन वहीं अगर लड़का जाके कहीं पे कंप्लेंट करे ना तो उसके आगे पीछे कोई खड़ा नहीं होता। उसको अपनी ये लड़ाई अकेले लड़नी पड़ती है। और मैं आपको बताऊं कि इसी डर की वजह से ना कोई भी आदमी कभी कंप्लेंट करने नहीं जाता है। वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। उसके दिमाग में तरह तरह के थॉट्स आते हैं, कभी सुसाइड वाले थॉट तो कभी किसी तरह के थॉट। पहले लोग जात पात में भेदभाव करते थे, अब लड़का लड़की में करते हैं कि कोई किसी के बराबर नहीं है। कोई कहता है हम दोनों बराबर हैं तो कोई कहता है हम दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। वकील साहब, आप मुझे एक बात बताइए। मैं मानती हूँ इन्होंने मुझे सब कुछ बता रखा था शादी से पहले, लेकिन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि शादी हो गई अब इनको मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए। मैं कब तक अपनी ख्वाहिशें मारती रहूंगी? मैं कुछ पैसों में पूरा घर चलाती हूँ, मैं अपनी जितनी भी मेरी इच्छाएं होती है मैं सब मारती हूँ। लेकिन आप ही बताइए सर, मैं कब तक ऐसा करती रहूंगी? चलो मैं ठीक है, आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि एक पति का पूरा फर्ज है कि वो अपनी बीवी की जिम्मेदारी उठाए। लेकिन आप खुद सोचिए, आपको इन्होंने धोखे में तो नहीं रखा ना? आपको सारी बात इन्होंने पहले से बताई थी ना
इन्होंने आपको शादी से पहले ही बताया था ना कि इनकी फाइनल से कंडीशन ठीक नहीं है। ऊपर से बोल तो रही है ना, जब इनकी फाइनल से कंडीशन ठीक हो जाएगी तो ये आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। आप खुद सोचिए कि शादी के बाद वो सिर्फ आपको देखेंगे क्या? उनकी पूरी फैमिली है, उनके माँ बाप हैं, वो उनको भी तो देखेंगे आपके साथ साथ। आपको तो खुद सोचना चाहिए और इनकी हेल्प करनी चाहिए। आपको खुद सोचना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। लेकिन नहीं, आप तो पूरी तरह इनके ऊपर हावी हो चुकी हैं कि ये बस आपके खर्चे उठाएं। आप खुद सोचिए, कल को अगर इन्होंने सुसाइड कर लिया फिर आपका क्या होगा? इनके माँ बाप का क्या होगा? क्या आप इनके घर वाले की जिम्मेदारी उठाएंगी? नहीं ना। और मुझे इतना ही पता है कि कल को अगर इनको कुछ हो गया, इन्होंने सुसाइड कर लिया, तो आप गारंटी दूसरी शादी कर लेंगी। लेकिन इनके माँ बाप, सोचिए उनके बारे में, इनके माँ बाप का क्या होगा? आपको मैं एक बात बता दूँ, जो आपकी थिंकिंग है ना कि आपके पति आपके खर्चे उठाएंगे, ये बहुत गलत है। एक पत्नी का ये फ़र्ज़ होता है कि अगर उसके पति के ऊपर कोई दिक्कत आई है तो उसकी पत्नी भी उसका उतना ही साथ दे जितना उसका पति उसका साथ देता है, ना कि उसके ऊपर ऐसे उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाए, उसे परेशान करे। देखिए, मैं एक वकील हूँ और वकील के नाते मैं बस आप दोनों को समझा ही सकता हूँ। बाकी फ़ैसला आप दोनों के ऊपर है कि आपको करना क्या है। सुनिए ना, चलिए घर चलते हैं। ना जाने मैंने पता नहीं आपको क्या क्या बोल दिया। अब ना हम एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। अब मैं आपसे आज से कुछ भी नहीं बोलूँगी। और वकील साहब, धन्यवाद, आपने मुझे इतना अच्छा समझाया। अरे नहीं, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? मैं एक वकील हूँ और ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप दोनों की सुलह कराऊँ और आप दोनों को समझाऊँ। बाकी अंत में फ़ैसला तो आप दोनों का ही होता है। वकील साहब, मैं वादा करती हूँ आज से ना मैं इनका और इनके पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी। चलिए ठीक है।